Hello everyone, welcome to my channel Chem Master by नीरज महाजन। और स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब आप बहुत अच्छे से हो एंड बहुत अच्छी तरह से आप स्टडी कर रहे हो। अब तो हमारे पास काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, हमारी डेट शीट भी आ गई है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा सिंसियरली स्टडी करनी है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो काफ़ी बार हमारे रिपीट हो गए और 100% चांसेस रहते हैं कि वो किसी न किसी सेट में से इनमें से आने ही हैं। तो हम अभी जो थोड़े बहुत एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी वो आपने अच्छी तरह से रट लेने हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको 100% आपके इनमें से आने हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। यहाँ पर मैंने आपके कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं। फर्स्ट, अब हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज में हमें कहाँ-कहाँ से आ सकता है? सबसे पहले तो हमें ये भी आइडिया होना चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म्स में से हमारे आ सकते हैं। देन हमारे पास फैराडेज लॉ है, कोलार्च लॉ है, नर्म्स इक्वेशन है, कोरोजन से रिलेटेड आपको आ सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड आपको आ सकते हैं, बैटरीज हैं आपकी, उनमें से आपको आ सकता है। तो कुछ ऐसे हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें हर हाल में करने हैं और यहाँ पे हम उन्हीं से रिलेटेड अब एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका एमसीक्यू है द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, तो ये आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशन हर हाल में पता होनी चाहिए एंड इसकी यूनिट, क्योंकि इससे रिलेटेड 100% आपको एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी है। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रो। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की हमारी यूनिट हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। कंडक्टिविटी रो रो की हमने यहाँ पर k इज इक्वल टू 1/रो, और रो किसके बराबर होता है? रो इज इक्वल टू RA/L। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपकी यहाँ पर क्या आ जाती है? ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कहाँ दे रखा है? इसको अगर आप सॉल्व करते हो, क्योंकि ये आएगा ओम सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपका 1 हमने किया है, तो आपका ये इनवर्स है, तो इसलिए आपकी यूनिट क्या आ जाएंगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ए। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज दिस मच। हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है, हमें मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए पूछा। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट्स आपको ऐसी दे रखी है जस्ट कंफ्यूजन के लिए। तो हमने क्या निकालना है? मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो, कंडक्टिविटी आपको कंडक्टेंस दे रखी है दिस मच इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो यहाँ पर मोलैरिटी आपको क्या दे रखी है? 0.1। तो ये मैं सारी वैल्यूज आपको लिखी देती हूँ। 1.06 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.1 मोलर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, आपका आता है 1.06 इंटू 10⁻²। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा? दिस मच। ठीक है, सेम वैल्यू आ रही है। देन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जब हम वेरिएशन चेक करते हैं विच इक्वेशन होल्ड्स गुड स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो हम एक डिबाई हकलोन सागर इक्वेशन रीड करते हैं। तो इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट माइनस ए रूट सी। अब हमसे पूछा गया है कि ये वाली इक्वेशन जो है इनमें से किसके लिए, किसको फॉलो करेगी? तो आपके पास यहाँ पर 4 एक्सप्रेशन है, तो ये इक्वेशन तभी फॉलो करती है व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? सी। तो ये आपका आंसर रहा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। सो दिस इज द थर्ड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एमसीक्यू हम करते हैं। तो अब आपको एक चीज तो पता चल गई कि अगर मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो मुझे उसके लिए अच्छी तरह से थ्योरी आनी चाहिए। तो आपको अच्छी तरह से एक बार थ्योरी का चैप्टर रीड करना है, उसके लिए मैंने वन शॉट डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में से जाकर वन शॉट वीडियो देखिए। बहुत शॉर्ट टाइम में आपको 30-40 मिनट्स में आपको वीडियो मिल जाती है। क्लियर? सो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल is used in Apollo space program? हमें ये इसके बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन जब हम यूजेस पढ़ने लगते हैं ना तो हम छोड़ ही देते हैं, अरे यूजेस क्या करने हैं। तो इसके लिए कौन सी सेल है हमारी? मरकरी, डेनियल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, एंड लास्ट है हमारी ड्राई सेल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो फ्यूल सेल है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी मच हाईली एफिशिएंट, सो इट इज यूज्ड इन
क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली आप फ्यूल सप्लाई करते जाते हो और आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए रॉकेट्स वगैरह में हमें कंटिन्यूअसली सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। So your fifth MCQ is, which of the following solution of KCl has highest value of molar conductivity? ठीक, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें? 0.01 मोलर, 1 मोलर, 0.5 मोलर एंड डी क्या दे रखा है? 0.1 मोलर। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी का सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला टिप्स पर ले आओ। ये फॉर्मूला, ये क्या है? आपकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी। तो अब हमें हमसे क्या पूछा है कि इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? नाउ मोलैरिटी इज इनवर्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर चेक करिए किसकी मोलैरिटी सबसे कम है। सो आंसर विल बी ए, इनवर्सली रिलेटेड है ना, जितनी कम होगी उतनी आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। सो दिस इज योर फिफ्थ MCQs. नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, in electrochemical cell, salt bridge is used, salt bridge is used, पता ही है हमें। अब सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। सभी ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छी तरह से पढ़ा है ना। सेकंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है, और या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? दो हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। और सेकंड फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का? इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी ऑफ द सिस्टम। तो आपको सॉल्ट ब्रिज वाला क्वेश्चन टिप्स पर लेके आना है। दो यूजेस होते हैं। फर्स्ट, इट कंप्लीट द सर्कल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा? टू कंप्लीट द सर्किट। तो अब आप देख ही रहे हो कि आपके सारे MCQs कहाँ से हैं। ये सारे आपके NCERT बेस्ड हैं। तो आपको इसके लिए अच्छी तरह से चैप्टर रीड करना है। एक बार तो चैप्टर अच्छी तरह से थॉरोली आपने NCERT का हर हाल में पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया आप असर्शन रीजंस भी सॉल्व कर सकते हो, आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा MCQs है, सेवंथ MCQs। इन लेड स्टोरेज सेल, इन लेड स्टोरेज सेल PbO2 यूज होता है ना हमारा। PbO2 इज रिड्यूस्ड टू PbSO4 एट कैथोड। इन MCQs को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? Pb इज ऑक्सीडाइज्ड टू PbSO4 एट एनोड। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है हमें? बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन H2SO4 सॉल्यूशन। या सारे के सारे ही ठीक है? तो मुझे तो ये सारे के सारे ही ठीक लग रहे हैं। हमने लेड स्टोरेज सेल पढ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट सेल, ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। तो ये सारे के सारे हमारे ठीक हैं। सो नाउ एट्थ MCQs आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आया है ये। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी हाल में ये आपने स्किप नहीं करना है। बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, behaves like electrolytic cell when option E cell is equal to external pressure, external आपका electrode potential, when E cell is equal to 0, when E external is greater than E cell, and fourth when E external is less than E cell। तो बेटा ये याद रखना है, दिस इज आवर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी टाइम हर सेट में ही आ जाता है। ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई नोट सेल। नेक्स्ट हमारा MCQ है, विच होल्ड्स गुड फॉर स्पॉन्टेनिटी।
ठीक, अब स्पॉन्टेनिटी है तो इट मीन्स हमें डेल्टा जी से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन होंगे। डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन क्या है? डेल्टा जी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये 0 होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या है? डेल्टा जी नेगेटिव एंड ई नॉट हमारा 0। लास्ट ऑप्शन हमें क्या दिया है? डेल्टा जी पॉजिटिव एंड ई नॉट जो है इट शुड बी नेगेटिव। अब ये कैसे पता चलेगा? हमारे पास कोई भी जो है डेल्टा जी तो नेगेटिव होनी चाहिए तभी हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो इट मीन्स इन चारों में से हमारी डेल्टा जी वाला नेगेटिव वाला आपने देखना है। अब नेगेटिव वाले 50-50 आ गया, पॉजिटिव वाले आप निकाल दो। अब बचे हमारे पास ऑप्शंस ए एंड सी। अब इसके लिए हमें ई नोट की वैल्यू निकालनी है। तो ई नोट की वैल्यू के लिए हमारे पास जो रिलेशन क्या है, पहले तो डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए, ये हमें पता है। अब हमारे पास रिलेशन क्या है? अब डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नोड, ये हमारे पास रिलेशन है। तो इट मीन्स आपकी ई नोड वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव किस में है? डेल्टा जी नेगेटिव एंड ई नोट वैल्यू पॉजिटिव किस में दिया है? तो ये हमारा ए ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? सो ये रहा हमारा एमसीक्यूज। हर टॉपिक में से आपके एमसीक्यूज निकाले गए हैं ताकि आपको किसी भी टॉपिक अगर आ जाए तो आप उससे फेमिलियर लगे। हम एमसीक्यू पढ़ के घबरा नहीं जाए, कह रहे ये तो मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक ही नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, जिंक इज कोटेड विद आयरन, जिंक इज कोटेड galvanization, zinc is coated over iron to prevent, क्या क्यों करते हैं? हमने पढ़ा है corrosion में, to prevent rusting और corrosion। ठीक है, क्यों करते हैं? ऑप्शंस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जो जिंक है इट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन। सेकंड ऑप्शन मुझे दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक is less than electrode potential of iron। अब आप ध्यान से सोचिए हमने क्यों करी है, ताकि हमारी आयरन की चीज सेफ रह सके। तो क्या होना चाहिए हमारे पास ऑप्शन? अगर ये कम होगा तभी तो जल्दी रिएक्टिव होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द ईएमएफ ऑफ द सेल, द ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल क्या है आपको दे रखी है, ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसका दे रखा है 0.46 वोल्ट ईएमएफ हमें दे रखा है। ई नोट की वैल्यू सिल्वर के लिए हमें दी है 0.80 और हमसे पूछा गया है कॉपर की हमने निकालनी है। तो ये आपका एमसीक्यू है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 0 इज इक्वल टू माइनस 0.34, बी की वैल्यू दे रखी है 1.26, सी ऑप्शन है हमारा -1.26, डी ऑप्शन है हमारा 0.34 वोल्ट। अब कैसे निकालेंगे? ई नोट का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यही वैल्यूज हमने फिल करनी है। ई नोट सेल मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.46। ई मुझे कैथोड, कैथोड क्या है मेरा? सिल्वर, उसकी वैल्यू भी मुझे दे रखी है, मुझे ये निकालना है। तो मेरा ई एनोड कितना आएगा? इट इज 0.80 माइनस 0.46, इसको सॉल्व करके आता है 0.34 वोल्ट। तो देखिए इसमें कहाँ है हमारी, सो डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन, फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज, क्यों है ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हमारे पास ऑप्शन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकंड ऑप्शन है हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, थर्ड मेरे पास ऑप्शन दिया है हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, एंड फोर्थ मुझे ऑप्शन दिया है लोएस्ट इलेक्ट्रॉन
अफिनिटी। अब क्यों ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी रिडक्शन की कैपेबिलिटी है, इट हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस इज द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो फ्लोरीन हमारा हाईएस्ट यूज करते हैं उसको हम, तो ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। असर्शंस आनी है आपको, टिक ट्रूथ ऑफ मैचअप्स भी आपको आते हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13 एमसीक्यूज। ये हमारा फैराडे से रिलेटेड है। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू obtain 1 mole of aluminium from Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम लेना है हमने Al2O3 से, इज, ठीक है। तो इसमें हमारे जो Al2O3 है उसमें हमारा एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Al3 पॉजिटिव। तो हमारे पास जो ऑप्शन मुझे दे रखे हैं वो क्या है? 1 फैराडे, 6 फैराडे, 3 फैराडे एंड डी ऑप्शन मुझे दिया है 2 फैराडे। तो चलिए हम इसका आंसर सॉल्व करते हैं। अब Al2O3 में मेरे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। Al3 से मुझे Al में जाना है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आई नीडेड? 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मीन्स 3f हो गया, बट यहाँ पर मेरे पास 2 एल्यूमिनियम है। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है तो मेरा यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? दो, एक एल्यूमिनियम के लिए 3 है तो 2 एल्यूमिनियम के लिए क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकालना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन काफी बार ये आ चुका है। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज क्यों काम करना बंद कर देती है? ऑप्शंस हमें दिए हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स बिकम 0। ठीक, सेकेंड ऑप्शन मुझे दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया है सेल का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सेल इंक्रीज्ड। ठीक, फोर्थ ऑप्शन मुझे दिया है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का क्या हो जाएगा? 0। सो दिस इज आवर राइट आंसर, फर्स्ट वन। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द स्टेटमेंट, ऐसे भी आपको आते हैं, ये कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट। जब नोट करेक्ट वाले आ जाते हैं ना, थोड़े से कंफ्यूजिंग। ठीक है, अब इसमें मुझे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? फर्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? मोर डेंस, गाढ़ा। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन मुझे दे रखा है it does not depend upon solvation of ions। ठीक है, सॉल्वेशन क्या होती है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। नेक्स्ट मुझे दिया है ऑप्शन कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अब आपने इसमें से ये निकालना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हमने पढ़ा है, फैक्टर्स पढ़े हैं,
साइज़ आयन्स के साइज़ जितनी ज़्यादा साइज़ होगा, साइज़ पे तो डिपेंड करती है। कम साइज़ होगा तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, लार्ज साइज़ होगा तो मोबिलिटी कम होगी। अगर सॉल्यूशन आपका विस्कस कम है, हाइली कंसंट्रेटेड है तो मोबिलिटी कम होगी, डाइल्यूटेड है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ठीक है ये बिल्कुल। देन इसने बोला है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होती है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। तो ये तो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो इसके ऊपर तो हमारी कंडक्टिविटी डिपेंड्स करती है और कंडक्शन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है, ये भी ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही है बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयन लेकिन इसने क्या बोला है? इट डज़ नॉट डिपेंड, सो दिस इज़ द राइट आंसर। ये वाली स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सो बच्चे ये आपके बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको 15 एमसीक्यूज़ यहाँ पर स्टडी करवाए हैं। आपने सारे के सारे एमसीक्यूज़ टिप्स पर लेके आने रट लेने हैं इन एमसीक्यूज़ को। 100% चांसेज़ हैं इनमें से आने के लिए। ठीक है? ये सारे आपके पीवाईक्यूज़ में से निकाले गए हैं। अच्छी तरह से फ़ॉलो करिए, वीडियो को पढ़िए और समझ के आंसर्स आपने लर्न करने हैं। और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और अगर आपको इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका वन शॉट वीडियो देखिए जो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में से जाके वन शॉट देख सकते हो। थैंक यू।